12 लाख तक जीरो टैक्स। ये टैगलाइन आपने हर जगह देखी होगी, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में। लेकिन क्या ये सच है? आज हम इसका रियल मैथ समझेंगे, नंबर बाय नंबर, केस बाय केस, और दिखाएंगे कि कब आपको सच में जीरो टैक्स मिलेगा और कब मार्केटिंग और रियलिटी में फर्क है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख से 15 लाख के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले समझते हैं ये 12 लाख टैक्स फ्री आया कहां से। बजट 2025 में सेक्शन 87 ए का रिबेट बढ़ा दिया गया, 25,000 से सीधा 60,000। नया टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर ऐसा है: 0 to 4 lakhs नील, 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, 16 to 20 lakhs 20%, 20 to 24 lakhs 25%, अबाउट 24 lakhs 30%। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जैक्टली 12 लाख है तो स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 0 प्लस 4 लाख का 5% दैट इज 20,000, प्लस 4 लैक्स का 10% दैट इज 40,000, टोटल टैक्स 60,000। और सेक्शन 87 ए का रिबेट वो भी 60,000, टैक्स माइनस रिबेट 0। ये है वो 12 लाख टैक्स फ्री का मैथ। लेकिन सैलरीड लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 अलग से मिलता है। यानी अगर आपकी सीटीसी या ग्रॉस 12,75,000 है, उसके बाद 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से लगता है। सो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी एग्जैक्टली 12 लाख और रिबेट के बाद टैक्स 0। तो मार्केटिंग लाइन टेक्निकली सही है। सैलरीड बंदा 12,75,000 तक अर्न कर सकता है विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी ऑफ टैक्स। बट यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। पहला ट्रैप, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स पे रिबेट नहीं मिलता, ये पॉइंट काफी कम लोगों को पता है। सेक्शन 87 ए का रिबेट स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे अप्लाई नहीं होता। यानी सेक्शन 111 ए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112 ए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन पे रिबेट डजंट फ्लो। एक एग्जांपल लेते हैं, से आपकी सैलरी 10 लाख है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेच के आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 1.5 लाख, सो टोटल इनकम 11.5 लैक्स। आप सोच रहे हो टोटल 11.5 लैक्स है, 12 लाख से कम तो रिबेट मिलेगा, टैक्स 0 हो जाएगा। गलत। सैलरी 10 लैक्स, उस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, सो टोटल टैक्सेबल इनकम इज 9,25,000। उस पे टैक्स कैलकुलेट होगा नॉर्मल स्लैब के हिसाब से, दैट विल बी 32,500। रिबेट 60,000 एप्लीकेबल होगा, तो सैलरी पे टैक्स 0 होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख पे फ्लैट 20% लगेगा, यानी 30,000 प्लस 4% से दैट इज 31,200। रिबेट इस पोर्शन पे अप्लाई नहीं होता, सो टोटल टैक्स विल बी 31,200 एंड नॉट 0। मार्केटिंग और रियलिटी में फर्क अब क्लियर है। दूसरा ट्रैप, जब आप 12 लाख से थोड़ा सा ऊपर निकलते हो, सपोज आपकी टैक्सेबल इनकम 12,10,000 हो गई, स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 प्लस 15% ऑफ 10,000 दैट इज 61,500। रिबेट नहीं, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ऊपर होगी, तो टैक्स आया 61,500 प्लस सेस। अब आप सोच रहे हो बस 10,000 एक्स्ट्रा कमाया और 61,500 का टैक्स, ये तो गलत है ना। यहाँ मार्जिनल रिलीफ काम करता है। रूल सिंपल है, 12 लाख के ऊपर जितना एक्स्ट्रा इनकम हुआ, एक्स्ट्रा टैक्स उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो 10,000 एक्स्ट्रा इनकम पे मैक्स एक्स्ट्रा टैक्स 10,000, सो नेट टैक्स 10,000 प्लस सेस। और ये रिलीफ अप्रोक्सीमेटली 12,70,000 12,70,000 तक यूजफुल है। उसके बाद रेगुलर स्लैब टैक्स मार्जिनल रिलीफ टैक्स से कम हो जाता है और मार्जिनल रिलीफ ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाती है। तीसरी बात, न्यू रिजिम में 70 से ज्यादा डिडक्शंस नहीं मिलते। एटीसी का 1.5 लाख गॉन, एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस गॉन, एचआरए एग्जेम्पशन गॉन, होम लोन इंटरेस्ट अंडर 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस गॉन, एलटीए गॉन। सिर्फ दो मेन डिडक्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80 CCD 2 दैट इज एम्प्लॉयर्स एनपीएस कंट्रीब्यूशन।
जो अब बेसिक सैलरी के 14% तक क्लेम कर सकते हो। ये एक रियल बेनिफिट है। अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूट करता है, न्यू रिजीम में फुल एडवांटेज मिलता है। अब रियल मैथ देखते हैं। 5 डिफरेंट सैलरी सिनेरियोज में न्यू रिजीम का टैक्स। सब ग्रॉस सैलरी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 इज अज्यूम्ड। केस 1, सैलरी 8 lakhs, टैक्सेबल 7.25 lakhs, टैक्स प्री रिबेट 16,250, रिबेट अप्लाई, नेट टैक्स 0। केस नंबर 2, सैलरी 10 lakhs, टैक्सेबल 9.25 lakhs, टैक्स प्री रिबेट 32,500, रिबेट अप्लाई, नेट टैक्स 0। केस 3, सैलरी 12.75 lakhs, टैक्सेबल 12 lakhs, टैक्स प्री रिबेट 60,000, रिबेट अप्लाई, नेट टैक्स 0। ये स्वीट स्पॉट है। केस 4, सैलरी 15 lakhs, टैक्सेबल 14.25 lakhs, टैक्स इक्वल्स 20,000 प्लस 40,000। केस 4, सैलरी 15 lakhs, taxable 14.25 lakhs, tax equals 20,000 plus 40,000 plus 33,750, that is 93,750 plus 4% cess, that is 97,500. Case 5, salary 25 lakhs, taxable 24.25 lakhs, tax equals 20,000 plus 40,000 plus 60,000 plus 80,000 plus 1 lakh plus 7,500, that is 30% of 25,000 above 24 lakhs. So total tax is 3,07,500 plus cess. So total tax would be 3,19,800. साफ दिख रहा है 12.75 लाख तक सैलरी वाले सच में जीरो टैक्स पे करते हैं। उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव लगता है। सो फ्रेंड्स, 12 लाख टैक्स फ्री सिर्फ मार्केटिंग लाइन नहीं है, सच है, बट कंडीशंस अप्लाई। फ्रेंड्स, आपको टैक्स फाइलिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए तो डू रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। अगर ये वीडियो काम का लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।